नमस्कार, आप सभी का गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा काव्यखंड के पाठ बनारस को समझेंगे। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरथारा या मुड़वा ढीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि प्रकृति में बसंत का आगमन भले ही धीरे धीरे होता हो, किंतु बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। कवि ने बसंत का आगमन बनारस के लहरतारा या मुंडवाडीह मोहल्लों से एक बवंडर के रूप में आते देखा है। बनारस धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक नगरी है। जब शहर के इन मोहल्लों में बसंत से संबंधित आयोजनों का प्रारंभ हो जाता है, तब पता चलता है कि बनारस में बसंत आ गया। बनारस अत्यंत प्राचीन शहर है। धर्म और संस्कृति की दृष्टि से तो महान है ही। यह भगवान शिव की नगरी है। बसंत के आते ही धूल के बवंडर के समान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मच जाती है। यहाँ के निवासी अपनी कला को अभिव्यक्त करने के लिए बुलबुलाने लगते हैं। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। जो स्थापित कलाकार, साहित्यकार या धर्म जगत के व्यक्ति हैं, वे अपनी कला तथा ज्ञान से शहर को जगाने का कार्य करने लगते हैं। जो अभी स्थापित या प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है, वे भी अपनी कला के अंकुरित अथवा प्रस्फुटन का यही उचित समय समझते हैं। यदि कवि स्नान, पूजा पाठ के निमित्त दशाश्वमेध घाट पर जाता है, तो वातावरण से इतना प्रभावित होता है कि उसे घाट का पत्थर अपेक्षाकृत कुछ मुलायम प्रतीत होता है। कवि बसंत का प्रभाव पत्थरों तक देखता है। उसे सीढ़ी पर बैठे बंदरों की आंखों में कुछ विचित्र सी आर्द्रता दिखाई देती है। आशय यह है कि शीत के ठिठुरन से छुटकारा पाकर बंदर भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और बर्फ की तरह ठंडा पत्थर भी उतना शीतल नहीं है। जाड़े में घाट की ओर स्नान या पूजा पाठ करने वाले कुछ कम ही लोग आते थे, अतः भिखारियों के भीख के कटोरे बिल्कुल खाली ही पड़े रहते थे। अब बसंत आ गया है, माघ का महीना है। बसंत की मादकता व माघ स्नान की महत्ता आस्थावान व्यक्तियों को घाट की ओर खींच लाती है। अतः भिखारियों के खाली कटोरों में अब पैसों की चमक दिखाई देने लगती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कवि प्रश्न करता है कि अन्य नगर के निवासियों ने खाली कटोरों में बसंत को उतरना नहीं देखा होगा। यह विशिष्टता केवल काशी की ही है। यह शहर अपनी धुन में रहता है। जब यह निकलता है तो खाली को इसी तरह भरता है और जब खाली होता है तो एक साथ ही होता है। अतः स्पष्ट है कि इस शहर के कार्यों में सामूहिकता है, समानता है, नगरवासियों में समरसता है। इस शहर की सामूहिकता, एक रसता अन्य कार्यों में भी दिखती है। जिस प्रकार ये भिखारी के कटोरों को खाली करने व भरने में यहाँ के निवासी एक साथ लगते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन अगिनत शवों को अपने कंधों पर लादकर बनारस की तंग गलियों से चमकती हुई गंगा की ओर ले जाते हैं। शहर परंपरा का निर्वाह करता है। शव गंगा पर ही जाते हैं और कंधों पर ही ले जाए जाते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। वाक्य। बनारस भागम भाग वाला शहर नहीं है। यह शहर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। यहाँ की तो प्रकृति भी शहर के स्वभाव में रंगी प्रतीत होती है। यहाँ तो धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, अंधड़ का तो रूप धारण ही नहीं करती। यहाँ के व्यक्तियों की चाल में भी उतावलापन या तेजी नहीं रहती है। मंदिरों के घंटों की धुन भी धीमी रहती है। यहाँ तो शाम भी धीरे धीरे आती है। बनारस की शाम सदा एक जैसी होती है।
यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समुचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि खिलता भी नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। व्याख्या। बनारस के व्यक्तियों के स्वभाव में ही जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं है। यहाँ के व्यक्तित्वों के व्यवहार में एक प्रकार की ऐसी समानता बस गई है कि सारा शहर एक सूत्र में बंधा हुआ है। यहाँ जो परंपराएं हैं वे अक्षुण्ण हैं, उनमें से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ये अपने परंपरागत जीवन से इस तरह जुड़े हैं कि उसमें बदलाव लाना ही नहीं चाहते। जैसा जीवन चलता आया है वैसा ही चल रहा है। यहाँ तो गंगा ने भी अपना मार्ग नहीं बदला, प्रारंभ से ही घाटों से सटकर चलती है। घाटों पर नाव उसी प्रकार बंधी है जिस प्रकार पुराने समय में बनती थी। यहाँ बदलाव की हवा नहीं बहती। गोस्वामी तुलसीदास की लकड़ी की चरण पादुका भी कई 100 बरसों से एक ही स्थान पर ज्यों की त्यों रखी है। कभी नई साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कभी बिना किसी पूर्व सूचना के शाम के समय बनारस में पहुंचना और जब मंदिरों में संध्या कालीन प्रकाश फैला हुआ हो तब इस शहर को देखना। इस शहर में बनावट नहीं है, कोई विशेष तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। अचानक देखने से ही वास्तविकता का बोध होता है। इस नगर को अचानक देखने से विदित होता है कि वह अपने में अनूठा शहर है। आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो वह आधा है और आधा नहीं है। जब गंगा के तट पर खड़े होते हैं तो लगता है कि आधा शहर गंगा में डुबकी लगा रहा है। जब मंदिरों में पहुंचते हैं तो लगता है आधा शहर मंत्रोच्चार में व्यस्त है। पुष्पों के प्रति लगाव को देखकर भी यही धारणा बनती है। शव को कंधे पर रखकर गंगा की ओर जाने वालों को देखकर लगता है कि आधा शहर तो शमशान में खड़ा है। सोने वालों को देखकर अनुभव होता है कि यह शहर तो सो रहा है। मंदिर व घरों में होने वाले शंखनाद को सुनकर लगता है कि वह आधा शहर शंख बजाने में ही लगा है। इस सब के आधार पर कवि निष्कर्ष पर आता है कि बनारस आधा कार्यरत रहता है और आधा अपनी दुनिया में मस्त रहता है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपने दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। व्याख्या। कवि कहते हैं बनारस शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसी आधार पर कवि मानते हैं कि बनारस बिना किसी स्तंभ के खड़ा हुआ है। उसका आधार कोई प्राकृतिक स्तंभ नहीं है, अपितु पौराणिक या मिथकीय है। इस शहर में एक और चिताभस्म है तो प्रकाश के ऊंचे ऊंचे स्तंभ भी हैं। चिता की अग्नि हर समय प्रज्वलित रहती है तो गंगा की धारा भी सतत बहती है। एक और मंदिरों से सुगंधित पुष्पों की सुगंध उठती है तो दूसरी ओर अगरू आदि द्रव्यों का धुआं भी वातावरण को गंधमय बनाता है। मंदिरों में मनुष्य के उठे हुए हाथ देवता की जय जयकार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों वर्षों से यह नगर एक टांग पर गंगा में खड़ा होकर साधना करता हुआ किसी अज्ञात देवता को अर्घ्य दे रहा है। आशय यह है कि यह अति प्राचीन नगर सदा से ही धर्म कर्म में लगा हुआ है। साधना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना यहाँ के नागरिकों का सामान्य जीवन है। दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। व्याख्या।
एक बालक अपने स्कूल के बाहर पतंग उड़ाने में व्यस्त था। कवि को उसके ज्ञान की परीक्षा लेने की इच्छा हुई और वह उस बालक से पूछ बैठा, हिमालय किस दिशा में है? बालक अपनी पतंग उड़ाने में व्यस्त था, पतंग उड़ाने में आनंद ले रहा था। उसे कवि का प्रश्न असामायिक लगा और उसने उत्तर दिया, देखो, ध्यान से उधर देखो, जिधर मेरी पतंग भागी जा रही है उसी ओर हिमालय है। लेखक कहता है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी सोच है, उत्तर उसकी सोच से निकलता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।